ठीक है, चलिए कंफर्मेशन करेंगे कल और एक बार उनसे बात करेंगे डिटेल में। जिन्होंने मुझे 2 महीने बताया था तो न्यूज़ वो और ये लगभग मैच कर रही है थोड़ी सी, बहुत 2 महीने का मतलब वही रहता है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कंफर्मेशन आपको कल जरूर दूंगा, ठीक। तो अप्रैल में चांसेस थे, लेकिन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा भाई पूरा फरवरी, क्योंकि बोर्ड के प्रैक्टिकल भी शिफ्ट कर दिए गए हैं और हो सकता है बोर्ड के एग्जाम भी शिफ्ट हों, तो ये शिफ्टिंग के कारण भी नहीं, सेंटर अवेलेबल ना होना इज नॉट ए प्रॉब्लम। मेन बात यह है कि यूपी के एग्जाम, वो एक बहाना है, यूपी के एग्जामिनेशन भी लगे हुए हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी शिफ्ट हुए हैं, कुंभ है, पूरी तरीके से सब सिचुएशन फेवर में नहीं थी और स्कूल अपने आप को नहीं दे रहे थे। ये चीज इसी वजह से ऐसा बना है ये सिचुएशन, क्योंकि सेंटर ना देने का कारण पेपर एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड का प्रैक्टिकल, ये सब फंसा हुआ है और यूपी की ही ये सिलेक्शन है। तो इसलिए आपके लिए तो खैर फायदा ही है, अगर मान लो 2 महीने आगे बढ़ा है तो फिर कोई बहुत बुराई नहीं है, 1 महीना और हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, कौन दिक्कत आएगी आपके लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एग्जाम ना हो, सूचना यही है कि एग्जाम होगा लेकिन डेट आगे शिफ्ट की गई है। ये कहीं नहीं निकला कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो, कैंसिल हो गया है, ऐसा कोई सूचना नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप बेफिक्र रहिएगा और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 पर चले जाइए। इफ द जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेंडर वॉल इक्वेशन एट लो प्रेशर। देखो यहां पर मैं आपको सबको यही सलाह दूंगा कि अनुसर की अगर बात मानते हो तो डेरिवेशन करने के चक्कर में न फंसना, सीधा सीधा सा आप आंसर निकालना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अगर आपको याद है तो फिर आप बता देंगे कि भाई अगर वेंडर वॉल इक्वेशन लो प्रेशर पर है तो लो प्रेशर का मतलब है वैल्यू 1 में से घट जाती है, वैल्यू 1 में से घट जाती है, तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। रविंद्र राणा जी, ठीक है, आप लोग हमारे साथ हैं, हमें अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन तो पीजीटीज में भी बहुत आता है, हर कंपटीशन में, चाहे इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग में ज्यादा आता है और पीजीटीज में भी सभी में आ जाता है। इसकी मैंने कल रेशियो आपको बताई भी थी, इसकी रेशियो बताई भी थी कल, इस पर क्वेश्चन भी बताइए प्रेमचंद जी, कल इस पर डिस्कशन भी हुआ था जहां पर मैंने ही मिस्टेक की थी, आपको याद होगा, लिखने में, और कोई बात नहीं। तो गैसेस स्टेट के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाई एमपी, एमपी को डिनोट सी स्टार से किया गया है, एवरेज को सी, उसके बाद इसको सी से किया, देन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ दीज स्पीड्स आर। तो दूसरे का आंसर आपने जो लगाया है वो क्या लगाया है, मुझे बता रहे हैं सी, सभी लोग मुझे आंसर दूसरे का सी बता रहे हैं और आंसर इज राइट। देखो आपको पता है एमपी वेलोसिटी सबसे कम है, ठीक है, उसके बाद कौन सी आई थी, एवरेज वेलोसिटी ये है, और सबसे ज्यादा रूट मीन थी, तो ठीक है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और इस पे हमारा डिस्कशन भी हुआ था, अगर आपको अच्छे से ये बात याद है तो, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन के साथ में, और आगे वाला क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही बेहतर लगा हुआ है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थर्ड वाले का जवाब आप देंगे, देखिए आप लोग ज्यादा जवाब दिया करिए, बाकी तो मैं दे ही रहा हूं जवाब। भावना जी वेरी गुड इवनिंग, मैं तो जवाब दे ही रहा हूं, लेकिन आप लोग जवाब ज्यादा दें, मुझे लगता है कि आप लोग अगर जवाब ज्यादा देंगे तो फिर उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट इन द सेंस कि हम लोग, आप लोगों की यानी हम आपकी प्रैक्टिस को और मजबूत कर पाएंगे, और मजबूत कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं ये सब बोल रहा हूँ, इस वजह से ये सब मैं बोल रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या जवाब रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर, कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप, ये भी आप मुझे बताइए जी। थर्ड बताइए, थर्ड वाले का जवाब आप दीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की मदद से बताने की कोशिश करूंगा। हरिओम
श्रीवास्तव जी, वेंडरवॉल गैस इक्वेशन आप जानते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होती है और यहाँ पर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान दो। अब आप जानते हैं यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल जो है हम यहाँ पर 1 कर दें, देखो 1 मोल दिया है तो नंबर ऑफ अनमोल देखिए, अनमोल देखिए हमने यहाँ कर दिया 1 मोल, अनमोल को मैंने कर दिया 1 मोल, तो ये 1 मोल हो गया भाई। ठीक, अब 1 मोल जब हो गया तो इक्वेशन आपकी बदल गई, क्या हो जाएगी, हम इसी को मिटा ले रहे हैं क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, ये फैक्टर हट जाएगा यहाँ से, ये चीज हट जाएगी यानी कि माइनस बी रह जाएगा और यहाँ से भी आपका ये कंडीशन बन जाएगी कि इज इक्वल टू आर टी हो गया, इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो एक फैक्टर ये भी आप जानते हो कि जब बी की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पर दिया है बी की वैल्यू 0, टेम्परेचर इतना हो जाए, जब बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये फैक्टर भी हट गया है यहाँ से, ये फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा हमारे पास पी बी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी बचेगा, ये बचेगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर पीबी को जो है और 1/b के बीच में हम लोग अगर एक स्लोप देखते हैं तो स्लोप की कंडीशन क्या आती है, स्लोप आता है इसके बीच में जो स्लोप आएगा इन दोनों के लिए वो माइनस का ए आएगा, तो यानी माइनस का ए इज इक्वल टू बचेगा, वैल्यू इन दोनों के बीच का स्लोप जब निकालोगे तो माइनस ए के बराबर आएगा। रुक जाइए, तसल्ली करिए, लुकना तसल्ली करिए थोड़ा सा, माइनस ए आएगा और इसमें वैल्यूज हम देखें माइनस ए पर कहाँ पे दे रखी है, यानी कि अगर वैल्यू नोट कर पा रहे हो तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 और 2 का डिफरेंस यानी 3 माइनस 2, ये तो नीचे आ जाएगा और ऊपर जो वैल्यू बनेगी इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें ये मिला, ये जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये जा रहा है, यानी कि ये बना हमारा 20.1 और माइनस का हो जाएगा 21.1, इन दोनों को घटाइए तो देखो कितना आ रहा है, इसमें से नीचे से एक बचा तो यहाँ पर माइनस ए इज इक्वल टू, ये माइनस का बचा हमारा 1.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि ए इज इक्वल टू 1.5, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। चलिए बताइए मनु जी, आपको बात आई समझ में, कुछ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है और ग्राफ प्लॉट कर लेना है, कांस्टेंट ए होगा, ए को आपको कैलकुलेट कर लेना है, ए को आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस पर, इंपॉर्टेंट चल रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प इन द सेंस तरीका पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तरीका होना चाहिए, बस मेथड आपको आना चाहिए, है ना। चलिए बाकी क्वेश्चन तो ऐसे वेरिएशन भी कर सकता है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जी बताएं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू अगर आपने डायरेक्ट पुट कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है जी। फोर्थ वाले का तो सिंपल जवाब है, फोर्थ वाले का तो जवाब सिंपल है, द टर्म दैट करेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे भी आता है, कल आपने बताया भी था कि मुझे सर ए होता है प्रेजेंट इन द रियल गैस वैन डर वाल में, तो ये वैल्यू आपको किसके बराबर आ जाएगी प्रीति, ये वैल्यू आपकी बराबर आ जाएगी, फोर्थ वाले का आप जवाब सी दे रहे हैं, बी होगा, आपका जवाब सी दे रहे हो, चेक कर लो एक बार, फोर्थ वाले का जवाब आप सी दे रहे हैं, चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर मान लो वेंडर वॉल की गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पर V माइनस एन बी ले लेते हैं और यहाँ इज इक्वल टू एन आर टी ले लेते हैं, तो यहाँ क्या कंडीशन होगी, तो डी के वर्मा जी हैं, अयोध्या नगरी वाले डी के वर्मा जी हैं, नहीं डी के वर्मा थे या दिलीप पांडे, मैं दिलीप पांडे थे, से मैं भूल गया हूँ, शायद दिलीप थे, अयोध्या वाले कौन है, दिलीप जी जरा मुझे एक बार हाय लिखिए, मैं समझता हूँ आपको, थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ दिलीप जी। अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये तो आंसर तो फिर फोर्थ वाले का बी आना चाहिए ना, तो प्रतिष्ठा आप भी अयोध्या से ही हैं,
वेरी गुड, शाबाश। चलो ये आएगा ना आंसर, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिलीप पांडे, अच्छा बनारस से हैं आप। अयोध्या से कौन था, मैं भूल गया हूं नाम। दिलीप कुमार थे, कौन था? प्रतिष्ठा जी, चलो कोई बात नहीं। क्या कहते हैं दिलीप पांडे जी, मुझे कुछ याद आया तो मैंने ऐसे करके बोला, मुझे नाम याद आया। चलिए, मैं सोच रहा था कि मुलाकात करूं आपसे। प्रतिष्ठा, आपको बुक चाहिए हैंड रिटन वाली, ठीक है। अच्छा, डी के वर्मा जी हैं, ठीक। चलो फिफ्थ वाले में करता हूं। बिल्कुल प्रतिष्ठा जी। सोच रहे हैं कि चलिए, द गिवन ग्राफ प्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। The given graph present the variation of Z compressibility factor versus P. ठीक, the three real A B C identify only the incorrect statement. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बताइए, फिफ्थ वाले का जवाब बताइए। सी वाले, फिफ्थ वाले का जवाब बताइए। देखो, आपको मैं यहां बताने की कोशिश करूंगा। ए लाइन तो ये वाली बता रही, ए लाइन ये आइडियल गैस के लिए है, डार्क लाइन बी के लिए, बी वाली डार्क, और सी वाली डॉटेड लाइन है। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं फॉर द गैस ए इज इक्वल टू 0, तो अगर इसके लिए हम ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब है पी इज द लीनियर एट ऑल द प्रेशर। बिल्कुल सही है, ये सही है। फॉर द बी इज इक्वल टू 0, बी किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर इज लीनियर एट ऑल द, ठीक है, बी जो है वो वैल्यू नीचे जा रही, मतलब ये ग्राफ भी ठीक जा रहा है। हमें यहाँ पर गलत ढूंढना है। अब गलत का ऑप्शन हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इसका मतलब हमें ये नीचे की तरफ जो जा रहा है, क्या यही तो गलत नहीं है? थोड़ा और देख लेते हैं, सी वाला भी देख लें, क्या मतलब सी वाला क्या कह रहा है, तब हमें समझ में आएगा। फॉर द गैस सी, where is the typical real gas for which neither A nor B is 0 by knowing the minima and their point intersections with Z is equal to 1। ये तो राइट ऑप्शन है, ये भी राइट है। मुझे अभी कंफ्यूजन 5 के डी पे नहीं, बी पे लग रहा है, रुक जाइए। एट हाई प्रेशर द स्लोप इज पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल गैसेस। तो ये तो ठीक है ना, हाई प्रेशर पर स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है मंजीत, ये तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एट हाई प्रेशर स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हाई प्रेशर पर स्लोप पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो ठीक है। गलत, अब बी कंफर्म और कर लेते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर स्लोप ऑफ द लीनियर इज नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और यहां पर यही दिया हुआ डिपेंड लीनियर ऑल द प्रेशर फॉर द गैस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट डिपेंड ऑन द प्रेशर इज लीनियर एट ऑल। तो ये लीनियर नहीं होगा, स्लोप जो है यहाँ पर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है। तो इसलिए यही स्टेटमेंट बी वाला मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाना चाहिए। एक बार आप भी इसको समझिए। अगर मैं कहूं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हाई प्रेशर स्लोप जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है मंजीत, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता लगना चाहिए। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता हुआ क्वेश्चन है। सिक्स्थ वाला भी देखिए, सिक्स्थ वाला भी देखिए, सिक्स्थ वाला देखिए जी। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, सिक्स्थ वाले पर चल लेते हैं। इफ हीलियम एंड मीथेन आर अलाउड टू डिफ्यूज
आउट ऑफ द कंटेनर, यानी कि अगर कंटेनर से बाहर आती है, द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देन द रेशियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हीलियम और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हमें देखना पड़ेगा, यानी कि आर हाइड्रोजन अपॉन आर मीथेन गैस, सॉरी हीलियम है, हीलियम मीथेन गैस इज इक्वल टू हो जाता है, मीथेन 16 हो गया और हीलियम का आपका 4 हो गया, तो ये रेशियो 2:2, 2 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 2:1 का रेशियो आ जाएगा, और 2:1 का रेशियो में क्या कहते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 गुना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर छठे का ए मिलना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है। यूपी पीजीटी एट द रेट 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7th वाला, फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस काइनेटिक एनर्जी ई, द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो 7th वाले क्वेश्चन को देखोगे तो अगर आप जानते हो तो फार्मूला मैं बता देता हूं, E इज इक्वल टू होगा, मैंने बताया भी था कल, 3/2 KT या RT, आप जो भी लिखते हो वही फार्मूला लगेगा, और रूट मीन स्क्वायर KT लिखो या RT लिखो एक ही बात है, कल भी मैं बोल चुका, 3/2 RT भी आप लिख सकते हो। रूट मीन RMS जो होती है, RMS आपको पता होना चाहिए, रूट में 3RT/m, ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ आपको, ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर U जो है, U निकल करके आएगा आपका रूट, U वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2E के बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, अपॉन में M आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ इसको हमें स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो 7th वाले का जो जवाब आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, वो 2E/m, इसको हटाएंगे तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2E/m, और ऊपर पावर डाल देते हैं हाफ। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 8th वाले का जवाब देंगे, पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब PV/NRT की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये कल बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था कल इस पर डिस्कशन हुआ था, तो इसका मतलब हुआ 8th वाले का जो जवाब है वो क्या होना चाहिए, अब आपने जवाब दे ही दिया है तो मतलब हुआ ए, बिल्कुल सही है, ए होना चाहिए, बिल्कुल 100% राइट। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन स्लॉट्स ठीक है, बताएंगे क्वेश्चन स्लॉट आपको ठीक लग रहा है, मनु उपाध्याय जी, क्वेश्चन स्लॉट आपको ठीक लगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आया है, ये जेई में भी क्वेश्चन आया था, एक बार जेई में जब मैं पढ़ा रहा था उस समय जेई में भी क्वेश्चन आया था ये वाला, और मैंने आपको इससे पहले करवाया भी है ये क्वेश्चन, तो जरा जनाब बताएं 9th वाला क्वेश्चन बताइएगा, 9th वाला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि क्या होगा। नाइन्थ वाले का सी होगा, यानी यहाँ पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं 9th वाले की, आपने सी का जवाब दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम पहले ऑप्शन बी को देखें, बी पर आपको ये बी और डी, ये दोनों ऑप्शन मुझे यहाँ पर 100% गलत लग रहे हैं। क्यों गलत लग रहे हैं, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल पॉइंट वैल्यू इनकी 273 दे रखी है, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर पर दे रखी, तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ये गड़बड़ा रहा है, 20.4 लीटर, या जबकि 22.4 लीटर होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, और 22.4 लीटर, ये 14 लीटर, तो ये दोनों तो गलती हो गई। इस पर देख लेते हैं, ये 273 पे दिया, ठीक दिया है, लेकिन ये 38 पे अगर हम जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पर होता है, तो ये चीज भी यहाँ पर रूल्ड आउट हो जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी कट हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, 22.4 लीटर 273 पर ये 100 डिग्री बढ़ाया, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है, तो यहाँ टेम्परेचर के में है, वॉल्यूम लीटर में है। ठीक है, इन दोनों में अब फर्क आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 38 है और यहाँ पर आपका 30 डिग्री दिया
हुआ है, 30.6 लीटर दिया हुआ है या 38.8 लीटर दिया हुआ है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो हमें जो परफेक्टनेस दिख रही है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है, जबकि यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है ये बात। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए जी। ठीक, the root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density d as g। यानी 10th वाले की अगर हम बात करें तो 10th वाले का ऑप्शन आप बिल्कुल डी मनु उपाध्याय सही दिए हैं भाई। वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस अगर हम लोग देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस, तो मैंने कल आपको लिखाया था कि आरएमएस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, डी ऑप्शन राइट होता है यहाँ पर। चेक कल आप चेक करिएगा, नोट्स में चेक करिएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन आएगा। ग्यारह का देखिएगा, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी, देयरफॉर जी। लेस देन यूनिटी का मतलब हुआ कि वॉल्यूम लेस देन हो जाना चाहिए, तो 11 का तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि लेस देन 22.4 लीटर ही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेस देन यूनिटी का मतलब है लेस देन 22.4 लीटर हो जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 12 पर चलिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जी बताएं, इज अंडर रूट 7 टाइम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालना कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। The root mean square velocity of hydrogen is under root 7 times the RMS velocity of nitrogen g। बताइए 12वां क्वेश्चन बताइए फटाफट। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज अंडर रूट 7 टाइम्स। नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, चलिए हम बताते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस का फार्मूला आपको पता हो, आरएमएस का फार्मूला क्या आएगा आप देख लेते हैं। आरएमएस का फार्मूला हो गया 3RT/m, 3RT/m हो गया। अब आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन की कंपैरिजन कर लीजिए, यानी कि म्यू आरएमएस अगर लेते हो, आरएमएस लेते हो किसका, म्यू आरएमएस हाइड्रोजन का लेते हो, और यहाँ पर म्यू आरएमएस आप ले लेंगे नाइट्रोजन का। इन दोनों की वैल्यू अंडर रूट 7 आपको दे रखी है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि हम इस वैल्यू को कैलकुलेशन में लाएं,
यानी कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अब टेम्परेचर और आर ऐसे रख लेते हैं ना, तो करते क्या है, इन दोनों के रेशियो को ऊपर हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दो 3RT, यानी कि टेम्परेचर हाइड्रोजन का रखें, चलो अंडर रूट में दोनों ले लें अपॉन करके, तो ये हो गया आपका, ये आपका H2 हो जाएगा और ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मोलर मास 2 होता है ना हाइड्रोजन का, और इसके यहाँ अपोजिट हो जाएगा, ये इसका मोलर मास नाइट्रोजन का 28, तो यहाँ पर 28 रख दीजिए, और नीचे टेम्परेचर आपको नाइट्रोजन का रखना पड़ेगा, तो ये 2 से 14 बार कट जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ रूट हटा दीजिए, इसका रूट हटाइए, इसका रूट हटाइए, तो 7 इज इक्वल टू बचेगा आपका 14T हाइड्रोजन का, और यहाँ पर आ जाएगा T नाइट्रोजन का, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू बन जाती है 7 हो गई, और ये हो गई आपकी 7 दूनी 14, 2 टाइम्स 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गई। TN2 इज इक्वल टू 2T हाइड्रोजन का हो गया, तो ऑप्शन हमारा 2 गुना आ रहा है, यानी कि लेस देन वैल्यू हो जाएगी, ठीक। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या निकल करके आ रहा है, आंसर कौन सा सेट हुआ इसमें। आंसर हमें 12 का जो सेट हुआ है वो आंसर ये वाला सेट हुआ है, यानी कि T हाइड्रोजन इज लेस देन T नाइट्रोजन हो जाएगा, T हाइड्रोजन इज लेस देन T नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए चेक कर लीजिए, यही वैल्यू आ ही रही है। देखिए ये T अगर हाइड्रोजन देखोगे ना तो कम बन, ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर हमारा C राइट ऑप्शन में जा रहा है, C इज द राइट ऑप्शन। चलिए 13 का है, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, जी बताइए 13 वाला बताएं, 13 का जवाब दीजिएगा, 13 का जवाब दें। अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, किस पर आइडियल बिहेवियर शो करेगी, जी बताएं। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर या लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जी बताइए। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक, HTLP, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, ये तो आपको बताना है, 14 बताएं आप। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ PMB, यानी कि अगर हम इसके ऑप्शन को देखेंगे, 14 वाले के ऑप्शन को देखेंगे, जी बताएं 14 का ऑप्शन पहले बताइए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखिए ये ऐसे आएगा ना, ये ऐसे, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ठीक है। चलिए इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के Z इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है आइडियल के लिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये पीजीटीज में आया था क्वेश्चन, यूपी पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16th वाला जवाब दें, 16th वाले का जवाब दीजिए। यहाँ पर द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 50 एंड ऑक्सीजन एट 800, ये मैंने करवाया था क्वेश्चन 16 वाला, आपको याद होगा 16 की वैल्यू कितनी आती है। चलिए निकालें इस वैल्यू को, 16 का बी सब लोग बता रहे हैं, 16 का बी। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, 16 वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, 800 और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चलो देख लेते हैं। अब आप जानते हो इसमें भी वही है कि आरएमएस का क्वेश्चन है, आरएमएस जो है वो आप हाइड्रोजन का है ना, आरएमएस हाइड्रोजन का, आरएमएस हाइड्रोजन का, ठीक है, और यहाँ पर आरएमएस रखना पड़ेगा ऑक्सीजन का, आरएमएस रखना पड़ेगा O2 का, तो वैल्यू ये है आपकी 50 पे ऊपर वाली, ये 50 पे, तो यहाँ 3R इंटू 50 हो जाएगा अपॉन 2, और नीचे यहाँ पर हो जाती है अंडर रूट में 3R इंटू
800/32। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट जब आप करेंगे तो क्वेश्चन में बन जाएगा, यानी कि 3r से ये पूरा एक रूट में ले लीजिए, तो यहाँ 3r से 3r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया आपका 50 ऊपर रहेगा और इंटू 32 हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा आपका 2 इंटू 32, नहीं 2 इंटू 800 आ जाएगा, 2 इंटू 800। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ 16 दूनी 32, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया अब आपका फिर कैंसिल आउट हो गया, 16 पंजे 80 ऊपर हो गया, 80 नीचे हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 बचा। तो 1 जो किस में आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। 1 किस में आ रहा है? 1 आ रहा है सी ऑप्शन में, 1 आ रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है जी, चलो ठीक है। इसके बाद 17 पर चल लेते हैं। 17, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है 17 वाला, बताइए इसको जल्दी से। 17 वाला क्वेश्चन भी जल्दी से बताइए। 26 क्वेश्चन कराने हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 17 का ऑप्शन आप बताएं, सॉल्व किए हैं 17 का ऑप्शन। मोल फ्रैक्शन से निकालिएगा रेशियो, मोल फ्रैक्शन से निकालिएगा मोल ऑफ इथेन, मोल ऑफ इथेन और मोल ऑफ हाइड्रोजन दोनों के आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मोल ऑफ यानी एन हाइड्रोजन का जब निकालेंगे तो x/2 हो जाएगा, और मोल अगर आप लोग निकालेंगे मीथेन का CH4 तो यहाँ पर ठीक ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है आंसर, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। एटीन वाले पे चले आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18 इसी तरीके का क्वेश्चन आया था 18वां। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए गैस एट गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू। देखो, अगर आप लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे द फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन, बताइए मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगी, क्या चीज बढ़ाएंगे इसमें जी बताएं। 18 का जवाब दीजिए। 18 में आपको बढ़ाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ये बढ़ाना पड़ेगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ा दिए तो मॉलिक्यूल नहीं रोटेट कर पाएंगे, तो ये आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जी बताइए 19 वाले का जवाब दीजिए। 19 कौन सा स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, डी, डी ऑप्शन आएगा। The rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of gas X. The molecular weight of X. ये पीजीटी में बड़ा पेट क्वेश्चन माना जाता है, यूपी पीजीटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 20वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इसको, बताइएगा कितना हो जाएगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स। तो रेट ऑफ मीथेन, डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर ट्वाइस द रेट, अब मान लो कोई गैस एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट ये एक्स का मॉलिकुलर मास यहाँ पर रख देते हैं और नीचे रख देते हैं 16,
तो 16 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा जी बताएं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन ग्रेविटी टेम्परेचर इज ट्वाइस, यानी कि ये दोगुना है, यानी ये वैल्यू दोगुनी है, तो 2 ऊपर आ गया, आर एक्स ये हो गया, और यहाँ पर मॉलिकुलर मास जो है एम एक्स हो गया, ये ट्वाइस हो गया ना इसका, ये 2 आ गया, यहाँ पर अब आपका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये हो गया आपका एम एक्स अपॉन 16 हो गया, तो एम एक्स इज इक्वल टू 64 यानी 64 आएगा, ए ऑप्शन आएगा ए। ठीक, चलिए 21वां बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट, नियॉन की डेंसिटी जो है वो आपको पता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर पीएम अपॉन आर टी होता है। मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो जवाब इसका क्या आएगा, 21 वाले का जवाब क्या आएगा, बी आएगा। ठीक, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद 23वां क्वेश्चन बताइए, 23वां और 24वां दोनों बताइए, 23 24 दोनों बताइए, 23 और 24 का बताइए, प्रीति प्रतिष्ठा एंड दीक्षा बताइए। A bottle of the dry ammonia and bottle of the dry hydrogen chloride connected through a long tube are opened simultaneously at both ends. The white ammonium chloride ring formed will be near the hydrogen chloride bottle, किसके पास बनेगा जी, अमोनिया बोतल के पास बनना चाहिए। 23वें का चेक करिए, अमोनिया बोतल के पास बनना चाहिए या हाइड्रोजन क्लोराइड, जल्दी चेक करके बताइए। अमोनिया बोतल या नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों में से एक चीज। अब ये बताइए कि सबसे दोनों में समस्या ये है, इन दोनों में से आंसर एक है, लेकिन अगर आपको बताएंगे कि ल्यूकिफेक्शन किसका आसान होता है, तो आप जानते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखोगे आप तो वेंडरवॉल कांस्टेंट ए पर डिपेंड करता है, तो हाइयर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजी इज द ल्यूकिफेक्शन। तो अमोनिया का जो ए वैल्यू है वो हाई होता है और एज कंपेयर टू अदर गैस, तो आंसर बी आना चाहिए, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल होना चाहिए, बी ऑप्शन आएगा, बी। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। इन वेंडरवॉल इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस द टर्म बताइएगा, यही है, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलिए 25 में बताइए और 26 में बताइए, जी बताएं, 25 और 26 दोनों बताइए। पच्चीस का ए आ रहा है आंसर, 25 का ए, तो यानी कि अगर म्यू एवरेज वेलोसिटी हम लोग t1 और म्यू एवरेज वेलोसिटी t2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा ना, तो यानी कि स्क्वायर रूट में t1 अपॉन t2 ले लें, तो स्क्वायर रूट में ही 300 अपॉन कितना लेना पड़ेगा, ये 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा, है ना, 273 जोड़िए तो ये हो जाना चाहिए 1200। ठीक, 1200 हो गया, काट दीजिए, तो ये हुआ आपका 3 चौक 12, ठीक, सही है। तो इसका रूट निकालोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 927 पर अगर आप देखोगे तो दोगुना आ जाएगा, तो दोगुना का मतलब हुआ कि अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर दोगुना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी 0.6 आंसर आ जाएगा, ए
ऑप्शन आएगा। चलिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज, जी बताइए। छब्बीस वाले का जवाब दीजिए। 26 का जवाब दें। 26 का जवाब क्या है? डी है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बहुत सही, जवाब आपके एकदम बहुत बेहतर है। चलिए, 26 ही क्वेश्चन थे हमारे पास में इस समय। 26 क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए। डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है जी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चंस करिएगा और इसके बाद हम सॉलिड के भी क्वेश्चंस थोड़े कराएंगे। 25 एक बार करा दीजिए, 25 को देख लेते हैं क्या है। 25 चलो देखो, मैंने कराया यहाँ पर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, अगर मान लेते हैं T1 अपॉन T2 और गैस मॉलिक्यूल एट 20 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज वेलोसिटी एट 29, तो आपको रूट करना पड़ता है इसका। जब रूट करोगे तो टेम्परेचर ऊपर रखिए, T1 27 है, 27 में 273 जोड़ दो, 300 आ जाएगा, और इसमें जोड़ दीजिए 273, तो ये आपका बन जाएगा 1200 बन जाएगा। तो इन दोनों का रूट करिए, जो 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी वैल्यू हो गई आपकी 1/4। 1/4 को सॉल्व कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा। 1/2 जब हो जाएगा तो आप इससे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू का साइन लगा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.3 इक्वल टू 1.2, 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, डबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चंस करिएगा आराम से, इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, कुछ सॉलिड के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक जी, चलिए।